तो हमारे पास यहाँ एक दिलचस्प सर्किट है। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम ये मालूम करें कि 6 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट गुजर रहा है। इस वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्या आप इसे खुद हल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सर्किट को सादा बनाऊंगी, फिर इसे हल करूंगी। इन दोनों रेजिस्टर्स को जो एक दूसरे के मतवाजी हैं लें और देखें कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। और हमने ये पहले भी देखा है कि 1/, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है 1/6 जमा 1/12.0 ओम। 1/6 बिल्कुल 2/12 के बराबर है। तो 2/12 जमा 1/12 है 3/12, और 3/12 को आप 1/4.0 ओम्स के बराबर भी समझ सकते हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम्स। और इस तरह हम अब अपने सर्किट को आसान बना सकते हैं, जहां हम इन दो रेजिस्टर्स को मुतवाजी तौर पर बदल देते हैं। एक रेजिस्टर जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब अगला मरहला ये हो सकता है कि हम ये मालूम करें कि इस हिस्से में कितना करंट है, जो कि वही करंट होगा जो यहाँ है। हम इसे I1 कह सकते हैं, और हम इसके लिए सिर्फ ओम्स का कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। I1 हमारे वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, जो है 24 वोल्ट्स तकसीम इन दोनों रेजिस्टर्स की सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टर सीरीज में हों तो आप बस उन्हें जमा कर लेते हैं ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो ये होगा 2.0 ओम्स जमा 4 ओम्स जमा 4.0 ओम्स पर तकसीम 24 तकसीम 2 जमा 4, 24 तकसीम 6 बनता है 4। और चूंकि हम दो अहम हिस्से के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ये होगा 4.0, और हम करंट की बात कर रहे हैं तो ये है 4.0 एम्प्स या 4.0 एम्पेयर्स। अब मैं ये मालूमात कैसे इस्तेमाल करूं ताकि यहाँ का करंट कैलकुलेट कर सकूं, इसे हम I2 कह सकते हैं। अब इस बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि इस नुक्ता से लेकर इस नुक्ता तक आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। अगर आपको इस नुक्ता से इस नुक्ता तक का वोल्टेज ड्रॉप मालूम है, और अगर आपको मालूम है कि इस नुक्ता से लेकर नीचे तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो आइए ऐसा करते हैं। तो इस पहले रेजिस्टर के पार वोल्टेज ड्रॉप याद रखें, आपके वोल्टेज में तब्दीली महज आपके करंट को आपकी मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस से ज़रब देने के बराबर है। तो यहाँ आपका करंट होगा 4 एम्पेयर ज़रब आपकी रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, जो कि बराबर होगा 8 वोल्ट्स के। और इस तरह अगर इस नुक्ता और इस नुक्ता के दरमियान वोल्टेज का फ़र्क 24 वोल्ट है, जो कि हम इस वोल्टेज सोर्स से जानते हैं, लेकिन अगर हम इस नुक्ता पर जाते हुए 8 वोल्ट ड्रॉप करते हैं, तो फिर इस नुक्ता और इस नुक्ता के दरमियान या इस नुक्ता और इस नुक्ता के दरमियान जो यहाँ है, ये 16 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए। अगर हमारा डेल्टा V 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बराबर है 16 वोल्ट्स के, तो फिर हम दोबारा ओम्स लॉ इस्तेमाल करके I2 निकाल सकती हूँ। I2 बराबर होगा हमारे वोल्टेज ड्रॉप के, यानी 16 वोल्ट्स तकसीम इस रेजिस्टेंस से 6 ओम्स। तो ये किसके बराबर होगा? 16 तकसीम 6 बनता है 2 और 4/6, या 2 और 2/3, या 2.666,666। और अगर हम इसे दो हम हिस्सों तक राउंड करें तो आपके पास होगा 2.7 एम्प्स। तो हमने वही निकाल लिया जो हमें निकालना था। ये जो यहाँ है ये है 2.7 एम्प्स या 2.7 एम्पेयर्स। लेकिन हम इसका तज्जिया मज़ीद भी कर सकते हैं। मज़े के लिए मैं हौसला अफजाई करती हूँ कि आप ये निकालें कि अब वो करंट किया है, यानी करंट I3, और बिल्कुल यही टेक्निक इस्तेमाल करें। और एक बात जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि जो करंट पहले रेजिस्टर से गुजर रहा है, यानी 4 एम्प करंट, वो करंट I2 और I3 में तकसीम हो जाता है। तो I2 और I3 को जमा करें तो वो असल 4 एम्प्स के बराबर होना चाहिए।
तो इस तरह सोचें, अगर आप वही एनालिसिस करें जो हमने अभी किया तो आपको I3 के लिए 1.3 एम्प्स मिलेगा, क्योंकि 2.7 जमा 1.3 बराबर है 4 एम्प्स के।